अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हम वाक्य भेद इस लेसन के बारे में हम आज जो है जानकारी देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वाक्य भेद ये लेसन ग्रामर का स्टार्ट किया था, है ना। आधा लेसन ये लगभग हो चुका था। अब वाक्य के हमने भेद देखे, दो भेद है ना। और वाक्य के जो प्रकार है, जो भेद है, मुख्य कितने हैं? दो। रचना की दृष्टि से ये पहला भेद है और अर्थ की दृष्टि से ये दूसरा भेद है। वाक्य के मुख्य दो भेद है ना। पहला रचना की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से। तो हमने लास्ट लेक्चर में रचना के दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में तीनों भेद जो है देखे हैं, है ना। पहला भेद हमने देखा था सरल वाक्य। पहला भेद कौन सा? सरल वाक्य, है ना। जो सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, है ना। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, विशेषण, है ना, सभी घटकों का योग होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य, है ना, दो या दो वाक्य, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अवयवों को, है ना, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में पहला वाक्य जो है मुख्य होता है, पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य जो है निर्भर होता है, उसे हम जो है मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये हमने जो है वाक्य भेद में पहला भेद रचना की दृष्टि से ये हमने देख लिया था। यहाँ तक हमारी जो है पढ़ाई हो चुकी थी। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य का ये दूसरा भेद है हमारा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब देखिए यहाँ डायग्राम में अर्थ की दृष्टि से 8 वाक्य के भेद है। कितने हैं? 8। कितने वाक्य के भेद है? 8, है ना। पहला है विधानार्थक वाक्य, देखना है ध्यान से और लिखते भी रहना है आपको। विधानार्थक वाक्य। दूसरा है निषेधार्थक वाक्य। तीसरा है प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा है आज्ञार्थक वाक्य। पांचवा है विस्मयादि बोधक वाक्य। छठा है संकेतवाचक वाक्य। सातवां है इच्छावाचक वाक्य। और 8वां लास्ट संदेहवाचक वाक्य का प्रकार। ऐसे अर्थ की दृष्टि से हमारे सिलेबस में 8 वाक्य के, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं, है ना। इस लेसन को हमारे ग्रामर के सिलेबस में 2 मास है। 9th कक्षा में ग्रामर सिलेबस में कितने मास है? 2 मास है। तो इस प्रकार से हमने ये रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़े थे। आज हमें अर्थ की दृष्टि से 8 जो वाक्य के प्रकार है वो सीखना है। देखिए हम तफसील से एक एक वाक्य की पढ़ाई। देखिए बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। अब हमें जो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, जो हमारे सिलेबस में 8 भेद है, ये हमें एक एक से देखना है। अब देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार डायग्राम में देखिए, है ना। इसे अर्थ की दृष्टि से वाक्य क्या होता है ना, इसका परिभाषा यहाँ पर दिया है। देखो, वाक्य का प्रयोग किसी न किसी प्रयोजन से होता है ना, यानी किसी अर्थ से होता है। सेंटेंस का उपयोग, प्रयोग मतलब उपयोग, किसी न किसी उद्देश्य होता है। प्रयोजन मीन्स उद्देश्य होता है। उसमें मतलब सेंटेंस में, वाक्य में, है ना, उसमें मतलब सेंटेंस या वाक्य में आज्ञा, आज्ञा मीन्स ऑर्डर। कभी प्रार्थना, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट। कभी कोई अन्य मनोभाव, कभी कोई अन्य कुछ भाव होते हैं, एक, है ना, दिल के मन के भाव होते हैं सेंटेंस में। तो कभी प्रश्न पूछने का भाव होता है, यानी वाक्य का प्रयोजन ये होता है, वाक्य का उद्देश्य ये होता है, उसमें या तो आज्ञा होती है, ऑर्डर होती है, या तो रिक्वेस्ट होती है, या तो कोई फीलिंग होती है। मनोभाव मीन्स फीलिंग होती है। तो कभी प्रश्न पूछने के उद्देश्य से जो है वाक्य होता है।
इसे मोटे तौर पर हम वाक्य का अर्थ कह सकते हैं। इसे हम मोटे तौर पर मतलब यानी एक हम इसे जो है सेंटेंस समझते हैं, अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस समझते हैं। इस दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद है। अब एक एक की हम पढ़ाई करेंगे। देखो इस टेबल की ओर आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। पहला देखो विधानवाचक वाक्य, आपको ध्यान देते देते लिखना भी है। हाँ, जो ये डायग्राम में दिया हुआ है इसे आपको तो ध्यान तो देना ही है, साथ में जो है आपको लिखते भी रहना है ना, समझना है, देखना है और लिखना भी है। अब देखिए पहला भेद देखो इस डायग्राम में, देखो पहला विधानवाचक वाक्य। अब इसकी परिभाषा पहचान दिया है, देखो दूसरे कॉलम में परिभाषा पहचान मीन्स है ना, ये विधानवाचक क्या है, परिभाषा मतलब डेफिनेशन, परिभाषा को ही पहचान कहते हैं। अब क्या देखो, किसी व्यक्ति, देखो डेफिनेशन, किसी व्यक्ति मीन्स पर्सन, वस्तु मीन्स चीज अथवा स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात। अब विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन दिया है। किसी वस्तु है ना, व्यक्ति, स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के बारे में की गई एक जनरल सेंटेंस, सामान्य बात मतलब जनरल स्टेटमेंट, जनरल सेंटेंस, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। अब जैसे देखो उदाहरण दिया है उन्होंने इधर, है ना, क ख ग घ, देखो उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, वह खाकर सो गया। देखो वह व्यक्ति के बारे में कहा गया है, हमारा डेफिनेशन क्या कहता है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात, यानी किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थिति के विषय में कही गई जनरल बात या कहा गया सेंटेंस, उसे हम कहेंगे है ना विधानवाचक वाक्य। देखो दूसरा है ना, वह खाकर सो गया, मोहन बाजार से आ रहा है, मोहन व्यक्ति के बारे में है ना। तीसरा सेंटेंस देखो उदाहरण ग वाला, पिताजी वहां बड़े आनंद में थे, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, है ना, इस प्रकार से। अब देखो निषेधवाचक वाक्य दूसरा है। अब निषेधवाचक यानी नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका देखो परिभाषा, इन वाक्यों में किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है, यानी निषेध प्रकट होता है मतलब नेगेटिव क्रिया होती है। हर सेंटेंस में क्रिया के बारे में, वर्क के बारे में नेगेटिव बताया जाता है, यानी जो सेंटेंस, एक समझने के लिए आपको, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जो सेंटेंस नेगेटिव होता है, जिस क्रिया के बारे में नेगेटिव बताया जाता है, उसे हम कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। समझ में आया? इन वाक्यों में किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है ना, उसे हम कहते हैं निषेधवाचक। देखो आप जैसे ही सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मैं नहीं दौड़ सकूंगा, है ना, अब दौड़ना क्रिया है, उसके बारे में नेगेटिव बताया गया है, मैं दौड़ नहीं सकूंगा, यानी दौड़ने के बारे में मैं दौड़ूंगा नहीं, है ना। दौड़ना क्या है, क्रिया है, इस क्रिया के बारे में नेगेटिव बताया गया है, नहीं, मैं नहीं दौड़ सकूंगा। दूसरा सेंटेंस देखो, तुम नौकरी नहीं कर सके, सकना क्या है, क्रिया है, नौकरी नहीं कर सके, है ना, किसी ने उसे ये बात नहीं बताई, बताना क्या है, क्रिया, बात नहीं बताई, है ना। मैं पढ़ाई नहीं करता, करता क्या है, क्रिया है ना, पढ़ाई के बारे में नहीं ये शब्द लगा है। इस प्रकार से जो है ये निषेधवाचक वाक्य, यानी जो सेंटेंस नेगेटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य। क्रिया का निषेध जिस वाक्य में होता है ना, क्रिया का निषेध जिस वाक्य में होता है उसे नेगेटिव वाक्य, ये निषेधवाचक वाक्य। तीसरा वाक्य का अर्थ की दृष्टि से जो हम भेद देख रहे हैं, उसका तीसरा देखो प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक दिया है ना। तो अब प्रश्नवाचक हमें मालूम है, हम कक्षा 8वीं में भी पढ़े हैं, है ना। जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। इसकी परिभाषा, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा है उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे देखो, इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, मतलब जो सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं। अब इसमें देखो
एग्जाम्पल देखो, क ख ग घ, है ना, 4 एग्जाम्पल। क्या तुम खा रहे हो, है ना क्वेश्चन। तुम कहाँ जा रहे हो, दूसरा। तीसरा देखो, आपका भाई कहाँ नौकरी करता है। चौथा देखो, आप क्यों झगड़ते हो, है ना। अब मैं बोलता हूँ, तुमने पढ़ाई की क्या, तुमने खाना खाया क्या, तुम गांव गए क्या। कितने क्वेश्चन हम जो है बना सकते हैं। यानी इसे समझने के लिए हमें ऐसा समझना होगा कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। अब चौथा देखो, आज्ञावाचक वाक्य, अर्थ की दृष्टि का चौथा भेद देखो, आज्ञावाचक वाक्य। इसमें क्या है, ऑर्डर दी जाती है ना, उसे आज्ञावाचक कहते हैं। तुम यहाँ आओ, तुम वहाँ बैठो, है ना, तुम खाना खाओ, है ना, ऑर्डर देते हैं ना। इन वाक्यों में आदेश, आज्ञा या निर्देश का बोध होता है। यानी जिस वाक्य में ऑर्डर दी जाती है, आज्ञा दी जाती है, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए जैसे देखो, क ख ग घ। एग्जाम्पल देखो, क वाला पहला, यहाँ मत थूकिए, है ना। तुम गाओ, ऑर्डर दे दिए ना। नाना का स्मृति चिन्ह मिटा दिया जाए, है ना। अब तुम एक दिन खीर खिलाओ, है ना। इस प्रकार से आपके समझ में आया होगा, है ना। आज्ञावाचक जिस वाक्य में आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर पास किया जाता है, वहाँ बैठो, पानी लाओ, खाना खाओ, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाचक देखो, विस्मयवाचक वाक्य, इसे विस्मयादि बोधक भी वाक्य कहते हैं। पिछले लास्ट ईयर में हमने ये पढ़ा है ना, वाक्य के भेद हमने ये लेसन पढ़ा है। और तो हमने जो है अव्यय भी पढ़े हैं, है ना। अव्यय में था ये विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना, ये अव्यय है। विस्मयवाचक वाक्य मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य भी इसे हम कहते हैं। ये अर्थ की दृष्टि से पांचवा भेद है। अब इसमें जो है मन की भावना अचानक व्यक्त करना, है ना। विस्मयादि बोधक वाक्य किसे कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं, मन की भावना। अब ये भावना सुख की होगी, दुख की होगी, है ना, खुशी की होगी, गम की होगी, जो अचानक हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, इन वाक्यों में आश्चर्य, है ना, हर्ष मतलब खुशी, घृणा मतलब तिरस्कार, है ना, नफरत, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, ने बताया जाता है, प्रेजेंट होता है। अभिव्यक्ति मतलब प्रेजेंट, उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, क ख ग 3 सेंटेंस दिए, उन्होंने 3 एग्जाम्पल दिया है। आहा कैसी सुंदर कार है ना। ओहो ये नाना की लड़की मैना है, हाय बेचारा गिर गया, है ना। मन के भाव अचानक हुए थे, बाप रे कितना बड़ा सांप है ना। ऐसा भी हम लिख सकते, वाह क्या नज़ारा है ना। इसे हम कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। अब देखिए 6 नंबर का, है ना, छठा, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य ये वाक्य का छठा भेद है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का ये कितना भेद है, छठा। अब इसकी परिभाषा देखिए आप, 6 नंबर टेबल पर ध्यान दो। इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पर निर्भर होता है। इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पर निर्भर होता है, इसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब पहले दूसरे सेंटेंस पर पहला वाक्य जो है एक, देखो इसका डेफिनेशन देखो, इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पर निर्भर होता है। यानी दूसरों पर जो निर्भर वाक्य होते हैं, काम जो है दूसरों पर जो डिपेंड होता है ना, एक काम दूसरे काम पर जो डिपेंड होता है उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे देखो आपके समझ में आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। डेफिनेशन इतना याद रखना है कि एक काम का दूसरे काम पर निर्भर होना, यानी काम जो है डिपेंड रहना, दूसरे काम पर डिपेंड रहना। पहला काम दूसरे काम पर डिपेंड रहना, है ना। पहला काम जो है दूसरा जब तक नहीं होता तब तक पहला काम नहीं होता, उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए
क ख ग एग्जाम्पल देखो 6 नंबर के संकेतवाचक के। यदि तुम गाओगे तो मैं भी गाऊंगा, है ना। यानी दूसरा जब गाएगा तो मैं गाऊंगा, यानी दूसरे का काम जब पूरा होगा तो मेरा काम पूरा होगा, उसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। अब ख वाला एग्जाम्पल देखो, जब तुम चलोगे तो हम भी चलेंगे, है ना। जब तुम चलोगे तो हम भी चलेंगे, यानी जब दूसरे चलेंगे तब हम चलेंगे, है ना। जब दूसरे का काम होगा तब हमारा काम होगा, जब दूसरा काम होगा तो फिर मेरा काम होगा, तो फिर पहला काम होगा, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जब तक शोर होगा नींद नहीं आएगी, है ना। जब तक शोर होगा नींद नहीं आएगी। इस प्रकार से इसे हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए 7 नंबर का, टेबल पर ध्यान दें। 7 नंबर का ये अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं, उसका 7 नंबर का जो है इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य देखो, इसकी परिभाषा देखिए, टेबल पर ध्यान दो। इन वाक्यों में, है ना, इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा देखो। इन वाक्यों में कर्ता की इच्छा, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, है ना, इच्छा। इन वाक्यों में कर्ता, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, इन वाक्यों में कर्ता की इच्छा, कामना, आशा अथवा आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है। देखो इच्छावाचक सेंटेंस किसे कहते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता की पसंद, इच्छा, है ना, कामना, कामना मीन्स मुराद, आशा, है ना, आशीर्वाद, है ना, दुआएं, यानी इन वाक्यों में कर्ता की इच्छा, कामना, आशा अथवा आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है। मतलब इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं कि जिस सेंटेंस में कर्ता की इच्छा, कामना अथवा आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। अब देखिए आपके समझ में और आ जाएगा इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, क वाला, ख वाला और ग वाला टेबल में दिख रहा है, देखो। प्रभु हर काम में आपकी सहायता करे, है ना। दूसरा वाला देखो, तुम अपने उद्देश्य में सफल रहो। तीसरा वाला देखो, वे आवश्यक चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, है ना। तो इस प्रकार से अब लास्ट है देखो संदेहवाचक वाक्य। लास्ट क्या है? संदेहवाचक। अब संदेहवाचक किसे कहते हैं देखिए, इसकी भी परिभाषा इस टेबल में दी है। संदेहवाचक वाक्य इन वाक्यों में कार्य के होने अथवा करने को लेकर संदेह प्रकट किया जाता है। अब संदेह मतलब शक, संदेह मीन्स क्या है? शक करना। अभी ऐसे सेंटेंस में कार्य के होने, कार्य मतलब काम, ऐसे सेंटेंस में काम के होने अथवा करने को लेकर संदेह प्रकट किया जाता है, मतलब शक प्रकट किया जाता है ना, उसे हम कहते हैं संदेहवाचक। देखो अभी ये एग्जाम्पल देखने के बाद तुम्हारे समझ में आ जाएगा, है ना। क ख ग, देखो पहला एग्जाम्पल क वाला, शायद मोहन विद्यालय पहुंच गया होगा, यानी शक है, शायद, है ना, शक कर, मोहन विद्यालय पहुंच गया होगा। मुझे लगता है बरसात होगी, यानी संदेह, मुझे लगता है बरसात होगी, हो सकता है परीक्षा टल जाए, है ना, संदेह, है ना। अंदाज, संदेह मीन्स क्या है? अंदाज, यानी अंदाज लगाना, है ना, किसी काम के बारे में, किस कार्य के बारे में अंदाज लगाना, उसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से हमारी ये जो फर्स्ट सेमिस्टर में जो वाक्य भेद ये लेसन था, ये यहाँ पर ख़त्म हो चुका। तो आपके एग्ज़ाम में 9th के एग्ज़ाम में इसे 2 मार्क्स होंगे। आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, आपको सेंटेंस पहचानना होगा कि अर्थ की दृष्टि में से कौन सा सेंटेंस है और रचना की दृष्टि में से कौन सा सेंटेंस, मतलब कहाँ से भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आपको तुरंत उसे पहचानना होगा कि भाई ये सरल वाक्य है, भाई ये संयुक्त वाक्य है, भाई ये मिश्र वाक्य है, भाई ये प्रश्नवाचक वाक्य है।
आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है। जैसे ही आप सेंटेंस देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। लेकिन कब? जब आपको वो वाक्य क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है ना, एक से अलग कैसा है, इसकी आप खूब प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। या तो आपको सेंटेंस दिया जाएगा प्रश्नार्थक वाक्य का और उसको आपको ट्रांसफ़र करना होगा विधानवाचक वाक्य में या फिर आज्ञावाचक वाक्य में। यानी ऐसे तो कभी पूछा नहीं, आपको जो है डायरेक्ट पहचानने को कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि ये लेसन आपकी समझ में आया होगा। यदि किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया होगा, समझता नहीं होगा, तो मुझे आप पर्सनल पे कॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये लेसन ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम।